तो हेलो दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें करंट का फ्लो होता है कि नहीं, और बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं, और होता है तो क्यों होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो बॉडी होती है, हम ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें तमाम तरह के जो है आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं भाई? आयंस पाए जाते हैं। जब आयंस पाए जाते हैं तो आयंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जो आयंस बनते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए बनते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से या नॉन मेटल रहे, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहां से तो पॉजिटिव आयंस हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो निगेटिव आयंस हो जाता है। इस प्रकार से आयन बनते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे इसको। अब जब आयंस बनते हैं तो जो आयंस होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए बनते हैं, तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो कराने के लिए जो उत्तरदायी होता है, इसीलिए आयंस भी इलेक्ट्रिसिटी के पास के लिए उत्तरदायी होता है। बात समझ में? क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए बना होता है। तो सिंपल से बात जानेंगे कि आयंस के जरिए भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। बात समझ में आ गई? कंफर्म है? चलो, तो उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब उत्तरदायी होता है भाई, कि फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी के कारण जो आयंस बनते हैं, तो उसके जरिए भी इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होता है तो कैसे पास होता है, क्या रीजन है, कैसे बॉडी में रहेगा, क्या 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 पूरा प्रोसेस है, इसमें जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो। तो मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या ह्यूमन बॉडी लिख लो, समझ जाओगे इतना ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो पहले बॉडी होती है उसमें पूरी तरह से क्या पाए जाते हैं भाई? आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयंस पाए जाते हैं। तो आयंस ये किसके जरिए होता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए बनता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए बनता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए आयंस बनता है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आयंस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जब आयन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसमें यह देख लेंगे हम लोग कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है यानी कि बॉडी में अब करंट का फ्लो होगा। इसमें करंट का फ्लो होगा। जब करंट का फ्लो जहां होने लगता है, ठीक है, जब करंट का फ्लो होने लगेगा तो किसी भी कंडक्टर में, हम पढ़े हम लोग कि कहीं भी किसी भी कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो इस प्रकार से जो पूरे बॉडी में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये अर्थ के कंपेयर में, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई, उसके कंपेयर में जो बॉडी का कंपेयर में बहुत लो होता है, बहुत कम होता है, वीक होता है। बात को समझो ना, मैग्नेटिक फील्ड जो बॉडी का होता है वो अर्थ के कंपेयर में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही ज्यादा वीक होता है। बहुत ही ज्यादा वीक होता है। ठीक ना भाई, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत हाई होता है। ठीक, क्योंकि अर्थ में बहुत सारे मिनरल होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो बहुत भारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हमारा बॉडी तो छोटा सा है, इसमें आयंस कम मात्रा में अर्थ के कंपेयर में, इसलिए इसमें एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है।
ठीक ना। और एक बात है, हम लोग के बॉडी में सबसे, ठीक है, हम लोग के बॉडी में एक हार्ट होता है, ध्यान रखना, और एक ब्रेन होता है ना। एक हार्ट होता है, एक ब्रेन होता है। इन दोनों में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ध्यान रखना, इसको लिख लो, एक नोटेड पॉइंट बना के लिख लो, इसको नोट पॉइंट बना के लिख लो जानकारी के लिए भाई। जो हार्ट होता है और ब्रेन होता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्लड का सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, ब्रेन तो हमारा भाई है ही, और हार्ट से भी अच्छा खासा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, पूरे वाटर होता है हमारे शरीर में और ब्लड होता है, उसी में सब आयंस मिले होते हैं और आयंस का पूरा ट्रांसफर होता है। जब आयंस का ट्रांसफर होगा तो इसमें करंट का एक फ्लो प्रोड्यूस हो जाता है और करंट का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, कभी कभी जैसे नसों में ऐसे होता है तो नस कहीं दब जाता है तो अच्छा लगता है, झटका टाइप, तो ऐसा ये एक करंट टाइप होता है ना। तो इस प्रकार से करंट जब फ्लो होता है बॉडी में, तो उसकी हमारे बॉडी में एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका वैल्यू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कम होता है। बात समझ में आ गई? अब सिंपल बात है, अब हम लोग को लाइट कैसे लग जाती है भाई, जैसे लाइट कहीं करंट कैसे लग जाता है, तो भाई हमारे शरीर में आयंस है, तो बाहर का इलेक्ट्रिसिटी जब टच होगा, तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी टच होगा तो आयंस होते हैं, आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तुरंत जो है ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में आयंस है। बातें समझ में आ गई? इस प्रकार से हमें करंट लग जाता है। बातें समझ में आई? ध्यान रखना इस चीज को। आयंस के कारण हमारे बॉडी में, हमारे अंदर भी एक इलेक्ट्रिसिटी, बहुत छोटी सी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और बाहर से भी इलेक्ट्रिसिटी जो है लग जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में आयंस है। आयंस बहुत सारे, क्लोरीन, बहुत सारे आयंस होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे HCl हो गया तो H+ और Cl- हो गया, टूट जाएगा, और उसके बाद ये सोडियम पाया जाता है, फिर कैल्शियम पाया जाता है, फिर उसके बाद आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड होता है, ऐसे करके बहुत सारे आयरन पाए जाते हैं। इस कारण हमारे बॉडी में अच्छी तरह से क्या करंट का फ्लो हो जाता है। बात समझ में आ गई? इतना ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा कहाँ फ्लो होगा भाई? हार्ट और ब्रेन में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो हार्ट में क्या होगा? हार्ट में बहुत तगड़ा, जैसे हार्ट अटैक वाला सिस्टम होता है। हार्ट अटैक क्या आता है? हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक मतलब सिंपल बात है कि वहां पे बहुत ज्यादा आईपी पंप करने लगता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन गया। बातें समझ में आ गई? इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत ज्यादा थ्रो होने लगा, पंप बहुत काफी करने लगा, ब्लड आयंस का आदान प्रदान बहुत तेजी से होने लगा। ठीक है, इस प्रकार से मतलब जो कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत उस समय बहुत हाई बन जाता है। ठीक है, अब ब्रेन तो भाई जान ही रहे हो, ब्रेन में ब्लड का सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पे आयंस बहुत अधिक जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अधिक बनती है। इलेक्ट्रिसिटी अधिक जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अधिक बनेगा। ये होता है हमारे। तो फिर से देख लेते हैं, पहले बॉडी होते हैं, बॉडी में आयंस होते हैं, ये आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए बनते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन जब आयंस होते हैं, मूव करने लगते हैं, आयंस हमारी बॉडी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है क्यों? आयंस की तरफ पास होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आयंस होते हैं, आयंस जब पास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें करंट का फ्लो होता है। करंट के फ्लो का एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है बॉडी में हमारे, और ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही ज्यादा कम होता है, ध्यान रखना। और हमारे शरीर में सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनता है? सबसे अधिक हार्ट और ब्रेन में, हार्ट के में और ब्रेन के पास में बहुत अधिक। ठीक है, क्वाइट सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कंफर्म है? चलो ठीक है, नोट कर लो इतना। चलो ठीक हो गया, ये हो गया हमारे बॉडी में, इस प्रकार से जो है करंट का फ्लो होता है। चलो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग
कंडक्टर। चलो ध्यान रखना। फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर। चलो इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, और मैग्नेट मतलब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर हो उसमें करंट फ्लो हो रहा हो ना, उसको हमें ले जाना है। कहाँ ले जाना है भाई? किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखना है। अगर किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा? फोर्स फील्स करेगा। क्या? फोर्स, जो फोर्स फील्स करेगा वो, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग कहीं भी जाएंगे कि दूसरे घर में जाओगे तो एक ऑटोमेटिक फोर्स फील हो जाएगा। क्या? भय, डर लगने लगेगा, लगेगा ना। दूसरे घर में ऐसे अचानक से चले गए तो डर लगने लगेगा। भाई चोरों को क्या होता है? यही होता है, एक फोर्स फील होता है उन लोग को, भय का फोर्स, भय का फोर्स लगता है, कहीं पकड़ा ना जाए। उसके बाद क्या हाल होगा वो तो वही जानेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मतलब कि अगर दूसरे के एरिया में जाओगे या दूसरे फील्ड में जाओगे कोई चीज, तो एक प्रकार का फोर्स प्रोड्यूस होगा। चलो साइंस में आते हैं, ध्यान रखना, उधर की बातें अलग होगी। इतनी बातें सुन भाई। तो अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स फील होता है, मैकेनिकल फोर्स फील होगा। और वो मैकेनिकल फोर्स क्या करेगा? उस करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स लगाएगा, फोर्स फील होगा। तो फोर्स का काम है मूव करा देना। क्या करा देना? मूव करा देना। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव करा देता है, सुनना, करंट कैरिंग कंडक्टर को घुमा देता है। कौन? फोर्स। कौन सा फोर्स? मैकेनिकल फोर्स। बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना। और इस मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखना। तो पहले देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे काम करता है। मान लो एक मैग्नेट हमने ले लिया, बहुत बड़ा सा, ये हमने परमानेंट मैग्नेट लिया है। क्या? परमानेंट मैग्नेट। ध्यान रखना, ठीक। अब इसके चारों तरफ मान लो ये वाला एरिया है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, करंट का फ्लो हो रहा है। बातें समझ में आ गई? करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर अगर फ्लो होता है तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस करंट के कारण क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड और ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा भारी भरकम मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे कि ये इसका, इस पे इसका इफेक्ट पड़े, है ना। अब नहीं कि ये वाला भाई करंट सब में हाई फ्लो करा दिए, अब बेचारा यही घूमने लगा ना। तो एक दूसरे पर डिपेंड हो सकता है भाई। अगर इसमें हाई होगा तो ये घूम जाएगा, और इसमें ये इसका जो है हाई रहेगा, ये वाला घूम जाएगा। तो बातें समझ में आ गई ना? चलो ध्यान से देखना। तो ये मैग्नेट हो गया, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो गया प्रोड्यूस है। इसके मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट करंट कंडक्टर रख दिया मैंने, ये क्या है? कंडक्टर, ठीक है। अब इसके जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर, इस वाले पे एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा भाई? फोर्स लगेगा। उस फोर्स को बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स होता है, वो मैकेनिकल फोर्स होता है। ध्यान रखना, मैकेनिकल फोर्स होता है। और ये फोर्स क्या करता है? इसको इसको क्या कर देगा भाई? घुमा देगा, इसको मूव करा देगा ना, इसमें मूवमेंट हो जाएगा। समझ में गया? तो इस मैकेनिकल फोर्स का काम क्या होता है? मूव करा देना। किसको? कंडक्टर को मूव करा देगा। इसी कंसेप्ट पे जो मोटर वोटर काम करते हैं, जो मोटर होता है हमारा, मोटर चलता है, इसी के कारण यही मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करा करके उसको घुमाया जाता है, ठीक है। बातें सुन भाई, ये ध्यान रखना। तो कुछ नहीं है इसमें,
कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर एक मैकेनिकल फोर्स काम करता है और वह मैकेनिकल फोर्स उस कंडक्टर को घुमा देता है। क्या कर देता है? घुमा देता है। बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ध्यान रखना, इसको छोटी सी थ्योरी है, इसको अच्छे से लिख देना कि किसी भी परमानेंट मैग्नेट में अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये इस पर एक मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा। कब? जब करंट फ्लो होगा तभी। अभी नहीं कि ऐसे लिया कर रख दे, चुपचाप पड़ा रहेगा। करंट फ्लो कराना है उसमें करंट का फ्लो होना चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को इफेक्टेड करेंगे तो एक मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा और मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा तो इसको क्या करेगा? मूव करा देगा, मूवमेंट हो जाएगा। सॉरी इतनी बातें समझ में आ गई? तो बस यही चीज होता है, ठीक ना? बस इतना टॉपिक है और कुछ नहीं है इसमें। तो मैकेनिकल फोर्स होगा, मैकेनिकल फोर्स इस कंडक्टर को घुमा देगा और कुछ नहीं होता है। कंफर्म है? तो बना लो इतना अच्छे से। तो लिखना चाहते हो तो लिख लो थोड़ा सा। मैकेनिकल फोर्स moves of current carrying conductor, ध्यान रखना, कंफर्म? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? बना लिए? ओके। और इसमें कुछ नहीं है, एकदम बस इतना जानो और कोई टेंशन नहीं है इसमें। छोटी सी चीज है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को जाकर रखोगे तो उस पे एक मैकेनिकल फोर्स काम करेगा और वो मैकेनिकल फोर्स उस करंट कैरिंग कंडक्टर को घुमा देगा। कैसे घुमाएगा? घुमा देगा। अब कैसे घुमाएगा ये पता नहीं है, ठीक है? ये करंट पे डिपेंड करता है, करंट का डायरेक्शन कैसे है, किधर घूमेगा, किस पर किधर फोर्स लगेगा, ये लेफ्ट हैंड रूल से जानेंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? ओके। अब कैसे घूमेगा भाई, कैसे घूमेगा? इसके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करेगा? इसके मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। पता चल रहा है? चलो अच्छे से देखते हैं इसको। ओके चलो ठीक है, ये ध्यान हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स हो है उसका डायरेक्शन हो है, थोड़ा देख लेते हैं कैसे जाएगा उसका डायरेक्शन। मान लो कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कंफर्म है? कोई अलग मैग्नेटिक फील्ड है, बात भी ध्यान रखना, ये अंदर की तरफ है, क्रॉस का मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना? ये जानते हैं, ठीक? कंफर्म है? इसको हटा देते हैं क्राइटेरिया को, आराम से जानते हैं भाई। छी 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 क्या यार, चलो इसमें हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस फील्ड में रख देते हैं। ध्यान रखना, ये इधर भी है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट फ्लो ऊपर हो रहा है, इसका मतलब क्या? ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ क्रॉस अंदर, डॉट होता तो बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे है ना? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में अच्छे जानना है। ये किसके डायरेक्शन को बताएगा? ये करंट का डायरेक्शन है, कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो फोर्स आपकी तरफ इस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा वो निकालना है। तो फ्लेमिंग है,
तो फ्लेमिंग है ना, फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड में 3 फिंगर्स निकाल दिए हैं, 3 फिंगर्स। बात समझ में आ गई? तो तीनों फिंगर्स क्या हुआ, ऐसे तीनों फिंगर्स निकाले, कौन कौन से, थंब, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर्स। कौन कौन भाई, देख लो ध्यान से। पहले थंब, फिर इंडेक्स फिंगर, फिर इसको मिडिल फिंगर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अंगूठा बोलते हैं, ऐसे अंगूठा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, तर्जनी बोलते हैं इसको, शायद तर्जनी, हमारी समझ से तर्जनी। और इसको क्या बोलते हैं, मध्यमा, मध्यिका या मध्यमा, ऐसे करके बोलेंगे इसको। अब क्या करेंगे, अब देखो फ्लेमिंग ने बनाया तो बोला कि ये इसको छोड़ दो भाई। तो कौन कौन से फिंगर, थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स को इस प्रकार से फैलाना है कि तीनों परस्पर परपेंडिकुलर रहे, लंबवत रहे, परपेंडिकुलर रहे टू ईच अदर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है, आर स्प्रेड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस प्रकार से इसको फैलाना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। देन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, कौन, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और ये फ्लोइंग करंट को बताता है। ये किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसको, फ्लोइंग करंट को बताएगा। तो ये महाराज जी, ये जो है अंगूठा, ये फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, इसके डायरेक्शन को, फोर्स को। चलो देख करके देखते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर ऐसे। अब करंट फ्लो देखो इधर है, ध्यान से देखना, देखो ऐसे है ना, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। देखो फोर्स इधर, फोर्स किधर होगा भाई, फोर्स इधर लगेगा, कंफर्म। ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखना, ये अंदर की तरफ मतलब नीचे अंदर की तरफ जाना, ये करंट होगा तो फोर्स इधर लगेगा। बात समझ में आई? देखो रख के देखो अच्छे से, देख रहे हो लेफ्ट हैंड रूल में, ये करंट का डायरेक्शन को बता रहा है, ये बी के डायरेक्शन को बताएगा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये बी को बता रहा है, ये आई के डायरेक्शन को बता रहा है और ये फोर्स को बताएगा, कंफर्म। तो फोर्स के डायरेक्शन को जानने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, कौन कौन, थंब, इंडेक्स और ये मिडिल फिंगर, तीनों को इस प्रकार से हम स्प्लिट करेंगे कि तीनों परस्पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। ओके, तो परपेंडिकुलर होने के बाद अगर ये बी का डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बता रहा है और ये फ्लोइंग करंट का डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये किसको बताएगा, उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा, कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन को। अगर करंट का डायरेक्शन को बदल दोगे तो, अगर करंट का डायरेक्शन को बदलोगे तो देखो, करंट का डायरेक्शन अगर बदल रहे हो तो ऐसे करो, ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, कंफर्म बोलो भाई। ओके, देखो ध्यान से, ये इधर हो जाएगा और ये करंट का डायरेक्शन हो गया और बी अपने जगह पे है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन बदलोगे तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, कंफर्म। चलो, तो फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, बोलो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। चलो भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कंफर्म है, बना लो इतना। फोर्स का डायरेक्शन को कैसे जानेंगे, हो गया, हो गया, बोल मेरे सर, ओके, एकदम यार ताल का मजा। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से देख लेते हैं, इसको टॉपिक पे लिख लेते हैं भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक हम लोग बनाएंगे लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या होता है, सबसे पहले क्या लाएंगे, ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड रहेगा, एकदम शॉर्टकट में लेफ्ट हैंड,
पहले लेफ्ट हैंड पहले लेना सीखो तुम लोग। लेफ्ट हैंड पता नहीं होता कौन सा है। लेफ्ट हैंड पता है ना क्या कौन सा होता है? ठीक है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड ऐसे खड़े हो जाओ अच्छे से, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ओके, ऐसे बोर्ड की तरफ खड़े हो जाओ। ये वाला जो है लेफ्ट हैंड है और ये वाला राइट हैंड है, ठीक है, कंफर्म। तो बायां जो होता है उसको लेफ्ट बोलते हैं, राइट जो होता है उसको दायां बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। इतना ध्यान होना चाहिए, सबको पता है यार, मजाक मस्ती था। चलो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड हो गया। लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर, हमें 3 फिंगर्स लेना है। और 3 फिंगर्स में कौन कौन है भाई? बोलो। थंब लेना है, इंडेक्स फिंगर लेना है, इंडेक्स फिंगर लेना है, फिर मिडिल फिंगर लेना है। ठीक है, 3 फिंगर्स लेना है। अब ये तीनों कैसे होना चाहिए भाई? ये तीनों के तीनों कैसे होना चाहिए? बोलो फिंगर्स, ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए, कंफर्म। अब परपेंडिकुलर रहेगा तो अगर इसमें से जो थंब है, सॉरी थंब तो बताएगा फोर्स को बाद में, पहले इसको देखेंगे बाद में। इंडेक्स फिंगर किसको बताया भाई? इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ठीक। इसको बी, ध्यान रखना, इसको बी मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं। और जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर भगवान, ये किसको बताएंगे? करंट को, इसको करंट को, ये करंट का डायरेक्शन को बता रहा है। तो जो थंब है, बोलो भाई, जो थंब है, थंब किसको बताएगा? थंब किसको बताएगा भाई? फोर्स को, डायरेक्शन को बताएगा। किसके डायरेक्शन को? फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। खत्म, सिंपल बात है एकदम। पहले ये चीज एकदम इजी में जानो कि लेफ्ट हैंड रहेगा, लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर्स लेंगे। 3 फिंगर्स कौन कौन? ऐसे फैलाएंगे, जैसे कि मतलब पहले थोड़ा सा पीछे देखे हैं। 3 फिंगर्स में थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर लेंगे। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, जो इंडेक्स फिंगर है। और जो मिडिल फिंगर है वो फ्लोइंग करंट को बताएगा, जो करंट फ्लो रहा है कंडक्टर में। तो ये कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा। बस इतना टॉपिक, इतना छाप लो पहले तुम लोग, अच्छे छापो भाई। कापी किताब लेके अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ो, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये वाला जो थंब वाला चीज है इधर लिख लेते हैं। थंब वाला चीज, थंब किसको बताएगा भाई? बताओ, फोर्स को बताएगा। लिख लिया इधर। अब इधर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड रूल का हम लोग बनाते हैं भाई, ध्यान से देखना लेफ्ट हैंड कैसे बनेगा। लेफ्ट हैंड ऐसे बनाते हैं, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड ऐसे बनाते हैं ना, समझ में? ऐसे, ओके। और ये वाला डायरेक्शन बना है, ये हो गया हम लोग का इंडेक्स फिंगर। चलो ये हो गया। अरे यार ऐसा बन रहा है कि जैसे लकवा मार दिया। अब देखो इसको ऐसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना।
कंफर्म। और बाकी ऐसे करके मुड़े रहेंगे, बाकी ऐसे मुड़े रहेंगे ना, ऐसे। ध्यान रखना भाई, थोड़ा बड़ा बन गया है, ध्यान रखना। चलो ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान रखना भाई, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्त। मान लो ये हथेली ही बना हुआ है, ठीक है, अजीब बन गया थोड़ा, तो ध्यान रखना। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड है ना। अगर ये थोड़ा सा इसको सीधा बना देते हैं, यार लग रहा है कि एकदम चाकू टाइप लग रहा है। अगर ये करंट का डायरेक्शन को बता रहा है, इधर क्या है, ये करंट का डायरेक्शन को बता रहा है, ध्यान रखना। ये किसके डायरेक्शन को बता रहा है, बी के डायरेक्शन को बता रहा है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी। ये किसको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, फिगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को टेंशन नहीं। बिंदु 5 है ना, ठीक है। अब ये हो गया इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर है ये क्या है, मिडिल। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, करंट को। किसको, ये बताएगा करंट को, आई का डायरेक्शन को, सॉरी ये बताता है फोर्स को, ये करंट का डायरेक्शन को रहेगा। चलो ध्यान रखना, ये मिडिल फिंगर हो गया। ये किसको बताएगा भाई, मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर है। ये किसको बताएगा, करंट को। ध्यान रखना, ये करंट को बताएगा, ये फोर्स को बताएगा भाई, कौन है, थंब है, ये थंब है। ये किसको बताएगा, फोर्स को। किसको बताएगा भाई, फोर्स को। ध्यान रखना, ये किसको बताएगा, हम फोर्स को बताएगा। ओके बोलो, ठीक। तो ये चीज हो गई ओम, ये इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को इस प्रकार से फैलाएंगे कि तीनों परस्पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, तीनों का तीनों। और जब ये इंडेक्स फिंगर जो है बी को रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड को, और उसके बाद ये जो फ्लोइंग करंट को रिप्रेजेंट करे, तो जो थंब है ये जो फोर्स को, किसको, फोर्स को, ठीक है, जो कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन को ये प्रोड्यूस करेगा। बातें समझ में आ गई, चलो ठीक है। इतनी बातें समझ में आना चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको आप लोग अच्छे से कंसेप्ट बना करके इसको जहां लिखना होगा लिख लीजिएगा, मतलब एकदम सेम है, कोई टेंशन प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। ओके चलो बना लो इतना भाई। ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। ऐसा ना कि चार उंगली हो तो दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बना लो, नोट्स कर लो अच्छे से। ओके तो इतनी बातें हो गई कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बस मैग्नेट जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर में फोर्स लगता है, फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए जो किसका यूज किया था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक ना। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ध्यान कंफर्म है। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आएगा तो देखना वहां पढ़ाएंगे इंड्यूस करंट ला करके, तो अलग चीज है, तो थोड़ा पढ़ेंगे। अब ये जो फोर्स होता है ना, इसी फोर्स के आधार पे, इसी फोर्स के आधार पे जो मोटर वोटर है ना, ये घुमाने का काम करता है, ठीक है। बातें समझ में आ गई। कॉइल घूमता है जो ना, इसी के डायरेक्शन के हिसाब से काम होता है, फिनोमेना यही होती है। तो देखेंगे, तो अगले लेक्चर हम लोग मोटर का डिटेल पढ़ेंगे, मोटर का बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि मोटर क्या होता है, कैसे काम करता है मोटर, एकदम पूरा A to Z के बारे में जानेंगे, जानकारी लेंगे कि मोटर कैसे एक्टिवेट होता है, मोटर की एक्टिविटी क्या है, ठीक है, मोटर का स्ट्रक्चर क्या है,
मोटर काम कैसे करता है, उसके बारे में एकदम डिटेल अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। ओके, बातें समझ में आ गई? चलो, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अच्छे से। तो ये वाला लेक्चर जानने के बाद फिर वो वाला लेक्चर जानना, अभी नहीं कि वही वाला लेक्चर देखना है, ठीक है? तो पहले कंसेप्ट सीढ़ी चढ़ना सीखो धीरे धीरे, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलो, बेस्ट ऑफ।